हाय फ्रेंड्स, जय गुरुदेव। मैं सचिन नाइक आज वापस आपको मिलने आया हूँ कुछ समथिंग स्पेशल लेके। देखो, अभी हम देखते हैं कि आजकल हम देख रहे यूथ कहीं ना कहीं एक बहुत ही मन में चल रहा है कि कितना लाइफ में स्ट्रगलिंग है। जो चाह रहे पर वो नहीं हो पा रहा है, जो नहीं चाह रहा है वो अच्छे से हो पा रहा है। हाँ, कई सारी इच्छा है पर वो पूरी नहीं हो रही है। जैसे वो शिव सूत्रा में गुरुदेव कहते हैं, इच्छा शक्ति उमा कुमारी जो कुंवारी थी कुंवारी रह गई, कभी पूरी नहीं हुई। तो ऐसा अपने जीवन में हो रहा है ना, बहुत कुछ चाहते पर हो नहीं पा रहा है। तो इस छोटा सा एक हम वीडियो करते हैं जिसमें आपको पता चले कि हमारा लाइफ में स्ट्रगलिंग की और स्ट्रगलिंग से हम कैसे बच पाए, पर पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो इसके बाद भी बहुत ही जल्द बहुत ही स्पेशल कुछ सॉल्यूशन आपके पास आपके लिए लेके आने वाला हूँ मैं। इधर बस एक वीडियो आने वाला है, उससे पहले आज के वीडियो के लिए शुरुआत करते हैं। तो मोस्ट वेलकम टू अवर आर्ट ऑफ अर्निंग एंड आवर बेस्ट चैनल सचिन नाइक मोटिवेशनल चैनल। या तो देखो, हमारे जीवन में स्ट्रगलिंग क्यों है? 4 टाइप के लोग होते हैं। हाँ, जीवन में 4 टाइप से हम जैसे जीते हैं। तो देखना, फर्स्ट जिसका लाइक तितलियाँ, जिसे कहते हैं बटरफ्लाई। आप अगर कहीं देखोगे ना, कोई इवेंट हो या कोई फंक्शन हो, तो बस वो फंक्शन के दिन पे आएंगे एकदम लाली लिपस्टिक लगा के, एकदम मस्त सज धज के। हाँ, और आके जस्ट आगे करने वाले। आप आपके प्रीमाइसेस में देख सकते हो, आपके कंपनीज़ में, आपके रियल लाइफ फ्रेंड सर्कल में कहीं देख सकते हो। ऐसे लोगों को हम कहते हैं तितलियाँ, जो बस वो इवेंट के टाइम पे कुछ फंक्शन हो उसमें हम जस्ट सज धज के एकदम मस्त होके आते हैं। और ये देखना, वो तितलियाँ हमेशा यहाँ वहाँ, इस फूल से उस फूल, हमेशा भागदौड़ और तितलियों की वो बटरफ्लाई की चलती रहती है। तो ऐसे लोगों के जीवन में देखना, हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग शुरू है। कभी ये किया, कभी वो किया, कभी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बहुत सारी चाहते, बहुत सारी इच्छाएं से घूमते रह जाता है। फिर सेकंड टाइप का। तो ऐसे इंसान अपने जीवन में कितना फ़ायदेमंद, आप सोचो। इनसे कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या? अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने इवेंट के लिए, अपने किसी चीज़ के लिए, अपने बिजनेस, पर्सनल लाइफ, कहीं पे भी आप देख सकते हो। साथ में ही सेकंड टाइप का इंसान, देखो, चींटियाँ छोटी चींटियाँ इतना छोटा रेत का कण, छोटे से बड़े रेत का कण इकट्ठा करती है। इतना मेहनत, इतना डिसिप्लिन के साथ वो इतना अच्छे से, इतना मेहनत से इतना कुछ करती है, इतना रेत इकट्ठा करती है, रेत का कण इकट्ठा करके घर बांधती है। पर वो घर किसके लिए बांधती है? कुछ पता है? स्नेक। तो उसमें रहता कौन है? वो बोलते मराठीत म्हणतो त्याचं वारूळ बनता है, त्या वारुळामध्ये राहतो सांप। तो सोचो ना, कंस्ट्रक्टिव होने के बावजूद ऐसे लोग अपने जीवन में काम आएंगे क्या? ऐसे लोगों में भी क्या है कि उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी नहीं हो जाती, फिर वो सिर्फ गधा मुझे जैसे मेहनत करते रहते हैं। वैसे अगर आप देखोगे, थर्ड टाइप का इंसान, इन दोनों में तो स्ट्रगलिंग है ही, पर थर्ड टाइप का इंसान, जैसे अभी बरसात शुरू हो गई, बरसात में देखो कीटाणु में कौन सा ज़्यादा आपको दिखता है? मक्खियाँ, राइट। मक्खियाँ देखोगे आप, माशी, मराठी में म्हणतो ना माशी। कि मक्खियाँ देखो क्या है, सीड्स पे भी बैठती है और गोबर में भी बैठती है, अच्छाई पे भी बैठती है और बुराई पे भी, मतलब गंदगी पे भी बैठ जाती है। तो मतलब क्या, ऐसे टाइप के इंसान बहुत अच्छा साधना है, सब कुछ पूजा अर्चा सब कुछ कर रहा है, और उसमें गंदा काम भी कर रहा है। तो गलतियाँ कुछ ना कुछ गंदा करते जा रहे। तो क्या उनके जीवन में स्ट्रगलिंग नहीं रहेगा क्या? मक्खियाँ देखो ना, यहाँ वहाँ सीप भुगते हैं। और फिर लोग क्या होता है उनका जीवन में? कुछ वैल्यू है? तो ये तीनों टाइप के लोगों में देखना, आप हमेशा स्ट्रगलिंग बना हुआ है। हमेशा वो कहीं ना कहीं सिर्फ भागदौड़ कर रहे हैं, पर जीवन में अचीव तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो हमें बनना है कौन से? फोर्थ टाइप का इंसान। फोर्थ टाइप का इंसान क्या है पता है? इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी तो हमें इसको देनी चाहिए। फोर्थ टाइप का इंसान है मधुमक्खी जैसा। मधुमक्खी को कभी देखा है आपने? हर एक फूल से वो मधु इकट्ठा करती है। क्या खुद के पीने के लिए, खुद के लिए नहीं ना, हम सब के लिए।
थोड़ा थोड़ा करके वो इतना कष्ट करते, थोड़ा थोड़ा करके वो मधु इकट्ठा करती है। डिसिप्लिन भी है, कमिटमेंट भी है, समझ रहे, डिसिप्लिन भी है, कमिटमेंट भी है, फोकस भी है, और 100% हम जो कहते हैं ना, जी जान लगा देती है। इस फूल में नहीं मिला, दूसरे फूल से तीसरे फूल, कहीं ना कहीं उठती रहती है। पर उसमें से और एक कला आपने देखा, कहीं मधुमक्खी अकेली घूमती है क्या? झुंड के साथ होते, मतलब मध्याचं पोळ असतं, हाँ, कई सारी मधुमक्खियाँ एक साथ जुड़ी रहते, दैट्स कॉल्ड टीम वर्क, जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अपने लाइफ को सक्सेस करने के लिए। टीम वर्क, गैदर होकर रहना, एक साथ होकर रहना। इसलिए कहते गुरुदेव कहते हैं ना, आपके कितने सारे फ्रेंड्स हैं, कितने सारे आपके ग्रुप है, उतना उसके ऊपर आपका लाइफ का सक्सेस डिपेंड है। से तो मैं जीवन में कहता हूँ, मेरे छोटे बच्चों से लेके 80 साल के बुढ़े तक मेरे फ्रेंड्स हैं, और मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। इट्स माई हॉबी। और गुरुदेव ने कहा आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, तो मैं जो मिला उसको फ्रेंड्स बनाते जाता हूँ, और प्लस में उनके लिए कुछ करने से जो मिलता है ना खुशी, वो बाकी कहीं पे भी नहीं। तो ऐसे वो देखो कितने फ्रेंड्शिप कितना एक साथ जुट के रहते हैं। तो एक साथ जुड़े रहना, एक साथ मिलके कुछ करना। भगवान श्री कृष्ण ने तो कलयुग तो यही तो संदेश दिया है, संघे कलयुगे। कलयुग में जो भी होगा कैसे होगा? संघ से होगा। तो संघ में कुछ करोगे तो बेहतरी से कर पाओगे और लाइफ में उतना सक्सेस हो पाओगे। इसलिए हमें जीवन में सक्सेस होना है तो एक फॉर्मूला है मधुमक्खी जैसा, एक साथ संघ में चलना। और आप अगर देखोगे ना, मधुमक्खी अपने काम में हमेशा बिजी रहती है। वो ये गॉसिपिंग करते नहीं रहेगी, इसने ये क्या, उसने वो क्या, ऐसा करना है वैसा करना। वो जस्ट वर्क में बिलीव करती है, काम पे बिलीव करती है। हमारे जैसे सिर्फ सोचते रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सोचना और प्लानिंग ये उसके जीवन में नहीं है। वो करने में विश्वास रखती है, ना कि सोचने में, ना में डिस्कशन में, ना गॉसिपिंग में। और इसीलिए वो आज देखो कितना बढ़िया है, वो उससे सीखने को मिलता है। उसी के साथ पता है बहुत ही बढ़िया उससे बात सीखने को मिलती है मधुमक्खी से। वो कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगी, कभी भी। जब तक आप उसको कुछ तकलीफ नहीं देते हो तब तक आपको वो डंखमी में नहीं मारेगी, कुछ भी नहीं करेगी। जब आप कुछ अगर उसके तकलीफ देते हो तभी जाके आपको आपके ऊपर वो डंक मारती है। पर उससे भी बड़ी बात अगर आपको अगर सीखनी है तो मधुमक्खी से सीख सकते हो। रे विश्व में जिस पल वो आपको डंक मारती है ना, एग्जैक्ट उसी पल वो अपना खुद का देह त्याग देती है, मर जाती है। सेवा भाव सीखो तो मधुमक्खी से सीखो, साथ में त्याग भाव भी सीखो तो मधुमक्खी से सीखो। हम छोटी सी कुछ सेवा कर लेते हैं, हमें लगता है बहुत बड़ा कुछ कर लिया यार। गुरुदेव कहते जब आपकी सेवा आपको लगता है कि पूरी हुई ना, उस पल से आपकी सेवा की शुरुआत होती है। एक्चुअली में हम छोटा सा कुछ करते हैं और उसमें हम पोजीशन ढूंढने लगते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पोजीशन मिलेगा, यहाँ पोजीशन मिलेगा, मैं कितना आगे या गुरुदेव तक कहाँ तक पहुँचूंगा, मेरी कौन सी इच्छा पूरी हुई, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, क्या 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 क्या। और मैंने इतना कुछ किया फिर भी मुझे यार वो पोजीशन नहीं मिली। हम तो पॉलिटिशियन तो नहीं ना, सिर्फ पोजीशन के लिए कुछ करें। मेरी बात, जियो तो जियो यार, मधुमक्खी जैसा जियो। सेवा भाव भी है, त्याग भाव भी है, कुछ कर लिया, सरेंडर कर लिया और आगे बढ़ लिया। ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो चाहने से पहले उम्मीद से ज़्यादा ही उसको जीवन में मिलता रहता है। जितना चाहो उससे ज़्यादा ही, डेफिनेटली, श्योरली, आई एम श्योर दैट। मैंने ऐसे कई एक्सपीरियंस देखे हैं खुद के जीवन में और बाकी लोगों के जीवन में भी। ऐसे लोगों को हमेशा सक्सेस होते हुए भी मैंने देखा है। तो हमें जीना किस तरह से, चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जीना किस तरह से, लाइक अ मधुमक्खी। मेरी बात बी, अपना जी जान लगाना, जो चीज़ करे उसमें जी जान लगा दे। हाँ, ड्यूटी में जब ब्यूटी देखते हो ना तो सक्सेस वहाँ पे है ही। जो ड्यूटी करे उसको ब्यूटी देखो उसमें, और प्यार से करो। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ पाकर खुश होके कुछ करते, कुछ प्यार से करते हैं ना, तो सक्सेस आपके पास डेफिनेटली आएगा। उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा। समझा रहे बात? तो हम नेगेटिव माइंड सेट से कुछ करने चाहते हैं तो बैक 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 में जाते हो, फिर क्या जाते, गिर जाता है। तो वही कुछ भी करो पॉजिटिव माइंड के साथ, डेफिनेटली करो। हाँ, पर सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, एक्शन में लाना पड़ेगा। अपने बहुत सीनियर टीचर है आर्ट ऑफ लिविंग के, महेश गिरी जी, वो हमेशा उनके टॉक में कहते थे
पता है हम सब अच्छे लोग जो है ना वो सिर्फ बैठे हैं, कुछ करते नहीं है, इसीलिए अपने देश की हालत ये है या अपने जीवन में ये प्रॉब्लम्स है या समाज में प्रॉब्लम्स है। पर बुरे देखो बुरे लोग जैसे कहते हैं ना वो तो बस 1% है, पर वो अपने ऊपर हावी हो जाता है। अगर हम कहते हैं आतंकवादी लोगों को या किसी बुरे लोगों के नेगेटिव पर्सन को कुछ करने के लिए कहा जाओ, दान लगा के कर देगा। उसको बोला जाए कहीं बॉम्ब डालना है, वो कुछ नहीं सोचा कर देगा। पर हम हमेशा सोचते रहते हाँ ये करना है तो हाँ क्या करते ना कल करते, तो इसको इस तरह से प्लान करेगा, फिर सचिन इस तरह से करेगा, दीपाली इस तरह से करेगी, ये इस तरह से करेंगे, फिर ये ऐसा करेंगे, फिर ऐसे प्लान करके सिर्फ प्लानिंग में ही अपनी ज़िंदगी चली जाती है। हमारा एक सोशल देख रहे हो, कभी कोई भी इवेंट होता है कि नहीं अभी करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसे करते करते सोचते जाता है। पर कोई बुरा इंसान सोचता नहीं, वो जस्ट झटाक से जाके देख कर देता है, वो अपना जी जान लगा देता है। इसलिए वो उस जो कर रहा है उसमें वो सक्सेस हो जाता है ना। पर वही अगर उससे हम सीख के वही चीज़ हमारी उसकी डायरेक्शन गलत है, तो डायरेक्शन अच्छे से हम अगर अच्छे लोग कुछ करना सीख गए और करना शुरू कर देना तो डेफिनेटली अपने इंडिया को सबसे टॉप लाने में कोई नहीं रोक सकता। ऑलरेडी वो है पर उसको हम महसूस नहीं कर पा रहे। देखो अपनी संस्कृति पूरी दुनिया ले रही है, पर अपनी संस्कृति के लिए अपने धर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं? नथिंग माय डियर। आज देखो ना कितना पूरा दुनिया विश्व 186 कंट्रीज आर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के पीछे दौड़ रही। क्यों? साक्षात्कारी लाइव गुरु हमें मिला, इससे बड़ा भाग्य क्या है? कई जन्मों के कर्म थे अच्छे, इसीलिए आज हम इस एज में गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। और उनकी वो सुदर्शन क्रिया, इससे डिवाइन बेस्ट प्रेशियस गिफ्ट। सिर्फ सुदर्शन क्रिया नहीं दी उन्होंने, सिर्फ योगा प्राणायाम नहीं सिखाया, अपने धर्म के लिए काम करते गए। वैदिक धर्म संस्थान के द्वारा घर घर तक पहुँचे हैं। ध्यान है, ज्ञान है, सेवा है, सत्संग है, साधना है। साथ में अभी आ रहा है श्रावण, तो रुद्र पूजा है हर घर घर में, पूरे विश्व में हो रहा है। WCF वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है सितंबर में वाशिंगटन DC में, जो 2016 में हुआ था अपने दिल्ली में। क्या किस चीज़ की कमी रखी? जो चाहा जितना चाहते उससे ज़्यादा मेरे गुरु के दरबार में आते ही मिल ही जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। आज मैं देख रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ डोंट मिस सिंगल चांस ऑफ द डूइंग सेवा। सेवा यानी जैसे ईश्वर के भांति उसकी भांति करना, अपने खुद के अंदर भगवान या दैवता को देखना, डिवाइन क्वालिटी डिवाइन को देखना, डिवाइन पावर को देखना, एज कॉल्ड ध्यान, मेडिटेशन, साधना। और उस साधना से मिली उस ऊर्जा को दूसरों की सेवा में लगा देना, यानी प्रेम और सेवा में लगा देना है। दूसरों में भगवान को, इस डिविनिटी को देखना। भगवान कहीं किसी मंदिर में बैठी उस मूर्ति में ही नहीं है, लाखों खर्चा करके यहाँ वहाँ जाते हैं। पर हमेशा मैं ये कहता हूँ ना, कर्म तेरे अच्छे होंगे तो किस्मत तेरी दासी होगी। कर्म तेरे अच्छे होंगे तो किस्मत तेरी दासी होगी। दिल में है अगर प्रेम सेवा सत्संग साधना भरा भाव, दिल में है अगर प्रेम सेवा सत्संग साधना भरा भाव, तो तुम जहाँ खड़े वहाँ मथुरा काशी होगी, तुम जहाँ खड़े वहाँ मथुरा काशी होगी। भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, भगवान आपके पास आएगा। इसलिए कहता हूँ इस वे से आगे चलो। गुरुदेव हमेशा कहते हैं ना, हम स्वर्ग जाने वालों में से नहीं, हम स्वर्ग जाने वालों में से नहीं, हम जहाँ खड़े वहाँ स्वर्ग बनाने वालों में से, हम जहाँ खड़े वहाँ स्वर्ग बनाने वालों में से। तो माय डियर, गुरुदेव को अपने वो स्वयं सेवकों पे, वॉलंटियर पे इतना ज़्यादा विश्वास है, तो विश्वास से कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग इज़ अ वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो सब साथ में जुड़ते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं। अभी कितना बढ़िया हुआ दिखा होगा, अपने घर घर ध्यान गवर्नमेंट कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा घर घर तक हम पहुँचे। लाखों लोगों ने रजिस्टर किया, एक साल में 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने ध्यान किया, उसका अनुभव लिया। अगर हम उसमें सहभागी हुए तो कितना भाग्यशाली। अगर हम उसमें सहभागी नहीं हो पाए तो डू इट नाउ। क्यों रुके हैं, क्यों सोचते बैठे हो? डू इट नाउ। बहुत बड़ा मौका है आपके पास, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ। देखो पता है कई पुराणों में भी कहा गया है, अधिक मास तो पता है ना 3 साल के बाद आता है, तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में हम जो भी दान करते हैं, सेवा दान करते हैं, सेवा करते हैं, उसका पुण्य कई गुना
सैकड़ों गुना ज़्यादा होता है। सोचो हम लोग इससे क्यों वंचित रहे? क्या 7-8 दिन 4-5 दिन रहे हैं तो उस अधिक मास का यूटिलाइज कर दो। कहीं कोर्सेज शुरू है, आनंदोत्सव ऑल ओवर महाराष्ट्र, पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, पैन इंडिया। क्यों ना से हम वहाँ पे कुछ अभी भी किसी कहीं कहीं पे भी 3 दिन के कोर्सेज वहाँ पे पार्टिसिपेंट को भेजें। मैं आपके लिए बहुत ही गहरी और बहुत ही अमेजिंग पावरफुल अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूँ। ऐसे आपकी इच्छाएं उससे पूरी हो सकती है। चाहते हो अपनी इच्छा पूरी करना, चाहते हो अपने जीवन में सक्सेस, टॉपेस्ट लाइफ, इफ यू वांट, ध्यान से सुनना। सुन रहे हो? यस या तो अधिक मास, तो उसमें भी देखो अधिक श्रावण आया है। अधिक श्रावण मास बाद में कब आएगा यू नेवर नो। और जब गुरुदेव लाइव फॉर्म में तब अपने जीवन में एक अधिक श्रावण मास आया है, उसमें भी अधिक श्रावण मास का आखिरी सोमवार, उसमें भी शिवरात्रि का पर्व, उसमें शाम में संत तुकाराम महाराज मंदिर, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे 18, यहाँ पे स्पेशल रुद्र पूजा ऑर्गेनाइज हो रही है। माय डियर, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है अपने जीवन में, अपने जीवन को साकार करने के लिए। उसमें कौन आ रहा है पता है? अपने वीडियोस के कोऑर्डिनेटर, वीडियोस के महाराष्ट्र के सब जिन्हें जानते हैं, एडवांस कोर्स टीचर, सीनियर टीचर, अपने स्वामी प्रणवानंद जी आ रहे हैं। तो मैं आप सबको इनवाइट करते हैं। आप कहीं पे भी हो, श्योर 14 अगस्त सोमवार शाम, भूलना नहीं, शाम को 6:30 संत तुकाराम महाराज मंदिर, संत तुकाराम नगर, पिंपरी में डेफिनेटली आना और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए देख लेना। तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने ये वीडियो इन्विटेशंस और 10 लोगों तक पहुंचाते हैं। और देखो, लोगों की इच्छा पूर्ति करने वाले रुद्र पूजा की सेवा करने का मौका मिलना बहुत बड़ा भाग्य होता है। वो भी अधिक मास के श्रावण मास के शिवरात्रि के दिन होने वाली, सोमवार शाम को होने वाली रुद्र पूजा के लिए सेवा करने का मौका। पर तितलियां मत बनना, हाँ, उस दिन आके सेवा करना। 3-4 दिन बाकी है, आप दान से सेवा कर सकते हो। दान यानी गुरुदेव कहते हैं कि जैसे एक बूंद घी से अन्न की शुद्धि होती है, वैसे दान से धन की शुद्धि होती है। धन की शुद्धि क्यों करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप सुनोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है अगर आपको लाख रुपए कमाना है तो कम से कम 10,000 दान करना शुरू करो, 10% दान करना शुरू करो, तब जाके आप जितना चाहते हो उतना कमा सकते हो। गुरुदेव तो उतना भी नहीं कहते, गुरुदेव कहते हैं कम से कम 3 to 7% तो दान करना शुरू कर दो। वो दान भी सत्पात्री होना चाहिए। मेरा एक दोस्त कहता है कि मेरा पेमेंट होने के बाद मैं सबसे पहले मेरे सारे फ्रेंड्स को पार्टी दे देता हूँ। जिसको सब कुछ मिल रहा है उसको कुछ करो, क्या फायदा होगा? दान भी सत्पात्री होना चाहिए। तो सत्पात्री दान कैसे होता है तो देखो ना, कितना बढ़िया है। इतने हज़ारों लोग आएंगे, हज़ारों लोग हर साल। 9 साल से हम संत तुकाराम नगर में, अपना 10वां साल, 9 साल से हम रुद्र पूजा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे। ऐसे ही जस्ट रात को 1 बजे 3 फ्रेंड्स ऐसे 2 वॉलंटियर्स बैठे थे, उनको मन में आया जस्ट कि हमें कुछ करना है, रुद्र पूजा करना। मुझे पता भी नहीं था इतना खर्चा आएगा, कैसा होगा। और जस्ट वो 2013-14 को शुरुआत हुई, आज तक इतना बढ़िया पैमाने पे चल रहा है। अरे पूना से सभी जगह से रुद्र पूजा के लिए आता है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कुछ तो खर्चा लगता होगा ना। तो आप अपने दिल से जो भी कर सकते हो, तन मन धन किसी भी तरह से सेवा कर सकते हो। ये हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। आपके पुण्य कमाकर, आपके उस पुण्य से, कर्म से आपके जीवन में बेहतर, बेस्ट से बेस्ट लाइफ जीने का मौका है आपके पास। हम करें या ना करें वो तो होने ही वाला, इतने सालों से हो रहा है। इफ यू विल बी देयर, देयर इज डिफरेंस। इफ यू विल नॉट बी देयर, देयर इज नो डिफरेंस माय डियर। अगर आप वहाँ पे हो तो अपने जीवन में उद्धार होगा, कुछ तो बदलाव होगा। आप वहाँ पे हो या ना ही हो, वहाँ तो प्रोग्राम सब कुछ होने ही वाला है। जैसे कि महाप्रसाद है, ऑर्गेनाइजिंग, साउंड सिस्टम हो या पब्लिसिटी है, जो भी कुछ हम होल्डिंग्स वगैरह लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं। हर साल यहाँ पे 700 से 800 से ज़्यादा लोग होते हैं। और पता है इसमें कहीं ज़्यादा नॉन एबल लोग होते हैं जिन्होंने ऑटोमेटिक का कोर्स नहीं किया। गुरुदेव सिर्फ सुदर्शन क्रिया से ही नहीं, कहीं अलग अलग तरीका से रुद्र पूजा है, उसमें सत्संग है, गुरुदेव का ज्ञान देने स्वामी प्रणवानंद जी आ रहे हैं। तो कितना बढ़िया ये सुनहरा अवसर है। देखो
तो उसके लिए कितना बेस्ट से बेस्ट हम करेंगे उतना बढ़िया है ना। तो उसके लिए हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, दान होगा या जो भी है, तो उसके लिए दान करने के लिए आप आगे आ सकते हो। ये है 14 अगस्त शाम को 6:30 बजे संत तुकाराम महाराज मंदिर में है जो रुद्र पूजा होने वाली है। दिन रात अपने वॉलेंटियर्स, संत तुकाराम नगर के वॉलेंटियर दिन रात लगे हुए हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑन माई तुकाराम नगर वॉलेंटियर्स, दिन रात उस सेवा में लगे हुए हैं। मेल हो फीमेल हो, आज शाम से वो पोस्टर्स फ्लेक्स लगाने में लगे हुए हैं, लगेंगे। फिर हर रोज़ हम डोनेशन के इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। हम खुद से तो दे रहे हैं, बस साथ में हम दूसरों को भी एक मौका दे रहे हैं अपने जीवन में ऊंचाई में आगे आने के लिए। और ये मौका बार बार नहीं आता है, देखो। तो बहुत ही बेस्ट मौका है वैदिक अपने धर्म के लिए कुछ करना। हमने तो एक मूवी देख लिया, कौन सा, जो फीमेल मूवी था, केरला मूवी, तब सबको लगा कि नहीं अपने धर्म के लिए हमें कुछ करना चाहिए, अपने लड़कियों को तब से आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे पेरेंट लोग लड़कियों को भेजने लगे कि आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि वो सारी संस्कृति सिखाता है, सेवा सत्संग साधना सब कुछ है ना उसमें। वो सब कुछ सिखाता है। और उसके साथ हम धर्म के लिए भी काम कर रहे हैं, जो वैदिक धर्म संस्थान है। तो मौका है, पूरे भारत देश भर में हो रहा है रुद्र पूजा। श्रावण मास आया है, श्रावण मास अधिक श्रावण है, श्रावण मास से हम अधिक श्रावण में कर रहे हैं। श्रावण मास में पूरे महंत में रुद्र पूजा हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वाइट करें, क्या पता कौन किस तरह से इसमें जुड़ जाए। हाँ, बस याद रहे ना, तितलियों जैसे नहीं, 4 जो मैंने बताया, हमें मधुमक्खी जैसे काम करना है। हाँ, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा कर और देखो फिर अपनी इच्छा कैसे पूरी होती है। और लोगों के देखो, इस रुद्र पूजा में वात पित्त कफ तीनों का दोषा बैलेंस होता है। पितृदोषा, ग्रह दोषा, कर्म दोषा, वास्तु दोषा को बैलेंस करने की एकमेव पूजा आपको मिल रही है आपके नज़दीक, क्यों उसको मिस करें ना। और हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे, इतनी बढ़िया सेवा करने का, इससे बड़ी क्या सेवा करने का मौका मिलना ही सबसे बड़ा फल है। और गुरुदेव के लाइव प्रेजेंस के समय हमें ये करने का मौका मिल रहा है। अधिक श्रावण मास बाद में कब आएगा पता नहीं, और उसमें भी ये साल जब WCF हो रहा है, मैंने देखा है WCF पे कितना ज़्यादा पूरा विश्व की ऊर्जा बदल जाती है। तो सोचो उस समय हमें ये मौका मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद है हमारे जीवन में बेस्ट से बेस्ट ही होने वाला है। और सबसे बड़ा ग्रह हमने पा लिया, गुरु ग्रह, तो बाकी ग्रह क्या बिताएंगे। कल कुछ लोग मेरे शॉप पे, मेरे एंजल एंटरप्राइजेस जहाँ पे मैं बैठा हूँ, हाँ, तो वहाँ पे आए, बोले कि मेरे ग्रह का ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। बोला जस्ट डू इट, ओम नमः, गुरुदेव ने कहा ओम नमः शिवाय चैंटिंग करो और गुरु ग्रह को पा लिया ना, बाकी सोचो मत यार, डू इट 100%। आज मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन में, मैं जो परफ्यूम्स बना रहा हूँ वो स्किल्स कहाँ से है कि ओरा इनहांसिंग स्प्रे परफ्यूम्स आज मेरे बाहर देश में परफ्यूम जा रहे हैं। मेरा मंत्रा चैंटिंग मशीन आज बाहर देश में जा रहा है। आज मैं जिस क्या बता अमाउंट में सेल कर रहा हूँ, आज लोग चाइना मेड भी यूज़ करते हैं, पर आज वो छोड़ के मेरे पास आ रहे हैं कि उनको वाइब्रेशन, वो फीलिंग मिल रहा है। ये सारा चीज़ आया कहाँ से, ये स्किल्स और सेवा सत्संग साधना से। जो सेवा सत्संग साधना से आप वो जो डीप उतरते हो, ध्यान सम हर रोज सुदर्शन है क्या, करे करे करे, कितना दिन ध्यान करोगे। ऋषि जी कहते थे कितना देर दिन भर बैठ के ध्यान करोगे क्या। हाँ, तो उससे थोड़ा ऊपर चढ़ के आता है साधना के ऊपर आता है सत्संग, और सत्संग से सत्य का संग, उससे भी ऊपर टॉप से टॉप से ऋषि जी कहते थे टॉप से टॉप जो आता है वो सेवा है। सेवा यानी क्या है, उससे अपने अंदर के वो स्किल्स उजागर होते हैं। उस स्किल्स से ना आप बेहतर तो बेहतर आपके प्रोफेशनल स्किल्स में भी कुछ ना कुछ बेस्ट कर सकते हो, आप अचीवमेंट कर सकते हो। आपने कई सारे मैं कहता हूँ ना कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स आज IB में भी कहते हैं ना इंटेलिजेंस ब्यूरो टॉप पोजीशंस में भी है। उस बंदे का मैं आज भी मुझे याद है, जो फर्स्ट इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया था, 1 महीने का उसने एक टाइम का खाना ड्रॉप किया था। कहता है मैं इसका जो खर्चा है ना मैं इसमें दान कर देता हूँ। एक टाइम को ही खाना खाता था, क्या कि मैं इसमें था जो इंजीनियरिंग कर रहा था। और आज कुछ महीने पहले उसका फ़ोन आता है, भैया मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं IB में हूँ। तो सोचो टॉप से गया। अपने तुकाराम नगर के कितने सारे वॉलंटियर जो डे नाइट सेवा में थे, अपना स्टडीज़, अपना मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टडीज़ आपका काम छोड़ के आपको ये सब करना, जो गॉसिपिंग का टाइम, जो सोशल मीडिया का टाइम है, जस्ट थोड़ा सा देखे तो देखो क्या कितना बढ़िया होता है। और आज वो लोग कहीं का बहुत कम एज में बैंक में मैनेजर है या कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर है, कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मौका आपके पास भी है, डोंट मिस दिस चांस। अभी भी कहीं जगह पे आनंद उत्सव हुआ नहीं है शुरुआत, आपको कहीं ऐसे दिखता है artofliving.org पे जाओ। अपने कितने सारे मोबाइल में इतने सारे नंबर से क्या सभी ने, वैसे 4 लोगों को तो जोड़ सकते हैं। लोगों को कोर्स के बारे में बताओ, जहाँ पे 3 डेज़ का वगैरह चल रहा है वहाँ पे उनको भेजो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। और 14 अगस्त याद रखना, 14 अगस्त अधिक मास श्रावण आखिरी सोमवार
और शिवरात्रि है उस दिन शाम को संत तुकाराम महाराज मंदिर, संत तुकाराम नगर, पिंपरी पुणे 18 पुणे में ये बढ़िया सा एक इवेंट करते हैं रुद्र पूजा। आपका चल रहा है। अब प्रणमानंद जी इसके लिए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम सब मिलके जुड़ के ये काम करते हैं और देखते हैं अपने जीवन में कितना बढ़िया होगा। क्योंकि अभी भी मेरे पास अभी कई लोग हैं कि जिन्होंने कहा मुझे जॉब ढूंढना है, जॉब चाहिए, और कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि अरे हमारे पास बीकॉम के लिए जॉब है, मेरे इसके लिए जॉब है, मुझे क्लाइंट्स भेजो। तो देखो बस आज मैं देख रहा हूँ जो भी सेवा में आ रहे हैं उनको अपने आप जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि लक फैक्टर सेवा से हाई हो जाता है, तो अपने आप सारे काम होता है। और देखते हैं ना, देखो पैसे की प्रॉपर्टी है ना, वो पेरेंट्स से, दादाजी से अपने पेरेंट्स से अपने पास आती है, तो एक कर्म की प्रॉपर्टी ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाते हैं। हम जैसे जितने अच्छे कर्म करते हैं अपने पेरेंट्स को भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और अपने बच्चों के ऊपर भी, तो जुड़ जाते हैं, जुड़ेंगे अच्छे से। तो आज से लग जाता है, हाँ ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और एक मधुमक्खी जैसा अपने आर्ट ऑफ लिविंग जो कुछ कर सकते हैं, कहीं पे भी जो भी सेवा कर सकते हैं, सेवा कार्य में जुड़ जाता है। और डेफिनेटली मिलेंगे 14 अगस्त को शाम को संत तुकाराम नगर में हम ऐसे ही। और एक मेरा बहुत ही स्पेशल वीडियो आने जा रहा है यूट्यूब में, मेरा जो चैनल है सचिन मोटिवेशनल टिप्स, तो उसमें आएगा, तो डेफिनेटली देखना। उसमें अपने प्रॉब्लम्स के बहुत सारी सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं वहाँ पे, जो स्किल्स है, ग्रैटिट्यूड प्रोसेस। लाइफ में अगर सब कुछ हमें मिल रहा है पर ग्रैटिट्यूड नहीं है ना, तो वही काम नेगेटिव माइंडसेट से हम पीछे जाएंगे, कितना भी अच्छा काम करें पीछे जाएंगे। पर अगर आप ग्रैटिट्यूड हो तो हम बहुत बेस्ट से फास्टली आगे बढ़ सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड प्रोसेस में भी उसमें सिखाने चाह रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली करना। क्योंकि ऐसे ग्रेटिट्यूड प्रोसेस करते करते एक बंदी थी जिसका अभी तक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स हुआ नहीं है, जस्ट उसके घर से अपोज था, पर वो ग्रेटिट्यूड प्रोसेस इस गुरुदेव को बांध रही है, ग्रेटिट्यूड प्रोसेस ये सब कुछ कर रही है, जॉब भी है साथ में, उसने बिजनेस शुरू किया, ट्यूशन शुरू किया, और उसको जस्ट मैंने ग्रेटिट्यूड प्रोसेस सिखाया, हर रोज करती। तो ऐसे उसके रजिस्ट्रेशन क्लासेस के ट्यूशन्स में लोग आने शुरू हो गए। 10 दिन में बहुत बड़ा चेंज है। तो डेफिनेटली मिलेंगे, जस्ट बी इन टच। थैंक यू सो मच, आप सब आए। आप चाहे तो कुछ सवाल पूछ सकते हो या मैसेज में डाल सकते हो, हम आपको साथ हमेशा आपके साथ बने हैं। तो डेफिनेटली आप तन मन धन जिसी भी तरह से इस कार्य के लिए सपोर्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर लेना। अपने वॉलंटियर्स हमेशा जुड़े हुए हैं और आपको जो भी समस्या हो, आई एम ऑलवेज देयर। मेरे से ज़्यादा हमारे गुरुदेव 24 घंटे 365 डेज आपके साथ अवेलेबल है। तो डेफिनेटली गो हेड। जय गुरुदेव, थैंक यू सो मच। मिलते हैं 14 अगस्त। थैंक यू सो मच पूजा दीदी, थैंक यू सो मच दीपाली, थैंक यू सो मच प्रवीण जी, अपने वॉलेंटियर है जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, और हमारे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही सीनियर टीचर चंद्रकांत जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं डेफिनेटली। जय गुरुदेव। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।